महत्वपूर्ण आगमन। सबसे पहले हैप्पी वैली से राइल्स का एक समूह आया, जो परिकल्पित बौनों की तरह खुशमिजाज छोटे छोटे प्राणी थे। बुर्जी के विशाल जंगल से एक दर्जन टेढ़े मेढ़े नुक आए। उनकी मूंछें लंबी थीं, टोपी नुकीली थी और पंजे घुमावदार थे, फिर भी वे बटन ब्राइट के कंधे से ज्यादा लंबे नहीं थे। इस समूह के साथ एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे पहचानना इतना आसान था और जो पूरी दुनिया में इतना महत्वपूर्ण और प्रिय था कि सभी उपस्थित लोग खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी, इससे पहले कि हाई चेम्बरलेन उसका नाम घोषित करने के लिए घुटनों के बल बैठे। बच्चों के सबसे शक्तिशाली और वफादार मित्र, महामहिम सांता क्लॉस। चेम्बरलेन ने भयभीत स्वर में कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, आप सभी को देखकर खुशी हुई, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। सांता क्लॉस तेजी से चिल्लाया, जैसे वह लंबे कमरे में चल रहा था। वह सेब की तरह गोल था, उसका चेहरा गुलाबी था, हंसती आंखें थीं और उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थी। उसके कंधों से एक लाल लबादा लटका हुआ था जिस पर खूबसूरत एरमिन जड़ी हुई थी और उसकी पीठ पर राजकुमारी ओज़मा के लिए सुंदर उपहारों से भरी एक टोकरी थी। हेलो डोरोथी, क्या अब भी रोमांचकारी अनुभव हो रहे हैं? उसने लड़की का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए प्रसन्नचित होकर पूछा। आपने मेरा नाम कैसे जाना, सांता? उसने उत्तर दिया। इस अमर संत की उपस्थिति में उसे पहले से कहीं अधिक शर्म महसूस हो रही थी। क्यों, क्या मैं तुम्हें हर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर नहीं देखता, जब तुम सो रही होती हो? उसने उसके लाल हो रहे गाल पर चुटकी काटते हुए कहा। ओह, क्या तुम? और यहाँ बटन ब्राइट है, मैं घोषणा करता हूँ। सांता क्लॉस चिल्लाया, लड़के को चूमने के लिए उसे उठाते हुए। तुम घर से कितनी दूर हो, मेरे प्यारे? क्या आप बटन ब्राइट को भी जानते हैं? डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं कई बार क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उनके घर गया हूँ। और क्या तुम उसके पिता को जानते हो? लड़की ने पूछा। निश्चित रूप से, मेरे प्रिय। आपको क्या लगता है, उसके अलावा और कौन है जो उसे क्रिसमस की नेकटाई और मोज़े लाता है? जादूगर की ओर एक चालाकी भरी आंख मारते हुए। तो फिर वह कहाँ रहता है? हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि बटन ब्राइट खो गया है, उसने कहा। सांता हंसा और अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जैसे सोच रहा हो कि क्या जवाब दे। वह झुका और जादूगर के कान में कुछ फुसफुसाया, जिस पर जादूगर मुस्कुराया और सिर हिलाया, जैसे कि वह समझ गया हो। अब सांता क्लॉस ने पॉलीक्रोम पर नजर डाली और जहां वह खड़ी थी, वहां दौड़कर गया। मुझे लगता है कि रेनबो की बेटी तुम लोगों से कहीं ज्यादा दूर है, उसने सुंदर युवती की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा। मुझे तुम्हारे पिता को बताना होगा कि तुम कहाँ हो, पोली, और उन्हें तुम्हें लाने के लिए भेजना होगा। कृपया ऐसा करें, प्यारे सांता क्लॉस, छोटी नौकरानी ने विनती करते हुए कहा। लेकिन अभी हम सभी को ओज़मा की पार्टी में खूब मौज मस्ती करनी चाहिए, बूढ़े सज्जन ने कहा, और अपने उपहार मेज पर रखने के लिए मुड़े, जहां पहले से ही अन्य लोग मौजूद थे। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे अक्सर अपने महल से बाहर निकलने का समय नहीं मिलता, लेकिन ओज़मा ने मुझे आमंत्रित किया और मैं खुशी के इस अवसर का जश्न मनाने के लिए आने से खुद को रोक नहीं सका। मैं बहुत खुश हूँ, डोरोथी ने कहा। ये मेरे राइल्स हैं, उसने अपने चारों ओर बैठी छोटी छोटी प्रेतों की ओर इशारा करते हुए कहा। उनका काम फूलों के खिलने पर उनके रंग भरना है, लेकिन मैं उसको देखने के लिए खुशमिजाज साथियों को साथ लाया हूँ, और वे अपने रंग के बर्तन पीछे छोड़ आए हैं। साथ ही मैं इन टेढ़े मेढ़े नुक्स को भी लाया हूँ, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। मेरे प्यारे, नुक्स दिखने में जितने अच्छे हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनका काम जंगल के छोटे पेड़ों को पानी देना और उनकी देखभाल करना है, और वे अपना काम ईमानदारी और अच्छे से करते हैं। हालांकि ये कठिन काम है और यह मेरे नुक्स को पेड़ों की तरह टेढ़ा और घुमावदार बना देता है, लेकिन उनके दिल बड़े और दयालु हैं, जैसे कि हमारे सुंदर संसार में अच्छा करने वाले सभी लोगों के दिल बड़े और दयालु हैं। मैंने राइल्स और नक्स के बारे में पढ़ा है, डोरोथी ने इन छोटे श्रमिकों को दिलचस्पी से देखते हुए कहा। सांता क्लॉस बिजुका और टिन वुडमैन से बात करने के लिए मुड़ा, और उसने झबरा आदमी से भी एक अच्छी बात कही,
और उसके बाद एमरल्ड सिटी के चारों ओर आरा घोड़े की सवारी करने चला गया। क्योंकि उसने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ और मुझे मौका मिलता है, मुझे सभी भव्य स्थलों को देखना चाहिए, और ओज़मा ने मुझे आरा घोड़े की सवारी करने देने का वादा किया है क्योंकि मैं मोटा हो रहा हूँ और मेरी सांस फूल रही है। तुम्हारे हिरन कहाँ हैं? पॉलीक्रोम ने पूछा। मैंने उन्हें घर पर ही छोड़ दिया, क्योंकि इस धूप वाले देश में उनके लिए बहुत गर्मी है, उन्होंने जवाब दिया। जब वे यात्रा करते हैं तो उन्हें सर्दियों के मौसम की आदत होती है। एक क्षण में वह चला गया, और उसके साथ राइल्स और नक्स भी चले गए, लेकिन वे सभी बाहर संगमरमर के फुटपाथ पर बजते सौहौस के सुनहरे खुरों की आवाज सुन सकते थे, जब वह अपने महान सवार के साथ दूर जा रहा था। शीघ्र ही बैंड पुनः बजने लगा और हाई चेम्बरलेन ने घोषणा की, महारानी, मेरीलैंड की रानी। उन्होंने गंभीरता से देखा कि यह रानी कौन हो सकती है, और कमरे में एक सुंदर मोम की गुड़िया को बढ़ते हुए देखा, जो सुंदर फुलझड़ियां और रफल और चमकदार गाउन पहने हुए थी। वो लगभग बटन ब्राइट जितनी बड़ी थी, और उसके गाल, मुंह और भौहों को सुंदर रंगों से रंगा गया था। उसकी नीली आंखें थोड़ी घूर रही थीं, जो कांच की थीं, फिर भी महारानी के चेहरे पर भाव काफी सुखद और निश्चित रूप से जीतने वाले थे। मेरीलैंड की रानी के साथ 4 लकड़ी के सैनिक थे, 2 बहुत गरिमा के साथ उसके आगे चल रहे थे और 2 शाही अंगरक्षक की तरह उसके पीछे चल रहे थे। सैनिक चमकीले रंगों में रंगे हुए थे और लकड़ी की बंदूकें लिए हुए थे, और उनके पीछे एक मोटा सा छोटा आदमी था जिसने तुरंत ध्यान आकर्षित किया, हालांकि वह विनम्र और शांतचित्त लग रहा था। क्योंकि वह कैंडी से बना था, और एक टिन की चीनी छलनी रखता था जिसमें पाउडर चीनी भरी होती थी, जिससे वह बार बार खुद को धुलता था ताकि अगर वह किसी चीज को छूता तो उससे चिपक न जाए। हाई चेम्बरलेन ने उसे मेरीलैंड का कैंडी मैन कहा था, और डोरोथी ने देखा कि उसका एक अंगूठा ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने काट लिया हो जो कैंडी का शौकीन था और प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। मोम की गुड़िया रानी ने डोरोथी और अन्य लोगों से बहुत ही सुंदर ढंग से बात की, तथा ओज़मा को अपना प्रेमपूर्ण अभिवादन भेजा, इससे पहले कि वह उसके लिए तैयार किए गए कमरों में चली गई। वो टिश्यू पेपर में लिपटा हुआ और गुलाबी और नीले रिबन से बंधा हुआ एक जन्मदिन का उपहार लेकर आई थी, और लकड़ी के सैनिकों में से एक ने इसे अन्य उपहारों के साथ मेज पर रख दिया। लेकिन कैंडी मैन अपने कमरे में नहीं गया, क्योंकि उसने कहा कि वो बिजुका और टिकटॉक और जादूगर और टिन वुडमैन के साथ रहना और बात करना पसंद करता है, जिन्हें उसने अब तक मिले सबसे अजीब लोग घोषित किया था। बटन ब्राइट खुश था कि कैंडी मैन सिंहासन कक्ष में रहा, क्योंकि लड़के को लगा कि इस मेहमान से विंटरग्रीन और मेपल शुगर की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अब ब्रडेड मैन कमरे में दाखिल हुआ, उसे राजकुमारी ओज़मा की पार्टी का निमंत्रण मिला था। वो अदृश्य घाटी और गारगोयल्स के देश के बीच में एक गुफा से आया था, और उसके बाल और मूंछें इतनी लंबी थीं कि उसे उन्हें कई चोटियों में बांधना पड़ा जो उसके पैरों तक लटकती थीं, और हर चोटी को रंगीन रिबन के धनुष से बांधा गया था। मैंने राजकुमारी ओज़मा के लिए उसके जन्मदिन पर फूलों का एक डिब्बा लाया है, ब्रेडेड मैन ने गंभीरता से कहा, और मुझे उम्मीद है कि वो उन्हें पसंद करेगी, क्योंकि वे अब तक मेरे द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाले फूल हैं। मुझे यकीन है कि वह बहुत प्रसन्न होगी, डोरोथी ने कहा, जिसे ब्रडेड मैन अच्छी तरह याद था, और जादूगर ने अतिथि को बाकी लोगों से मिलवाया और उसे एक कुर्सी पर बैठने और चुप रहने को कहा, क्योंकि अगर उसे अनुमति दी जाती तो वह लगातार अपने फड़फड़ाने के बारे में बात करता रहता। फिर बैंड ने मेहमानों के दूसरे समूह के स्वागत में संगीत बजाया और सिंहासन कक्ष में सुंदर और आलीशान ईव की रानी को लाया गया। उसके बगल में युवा राजा एवोडो थे और उनके पीछे ईव के 5 राजकुमारों और 4 राजकुमारों का पूरा शाही परिवार आया। ईव का साम्राज्य उसके उत्तर में घातक रेगिस्तान के पार था, और एक बार ओज़मा और उसके लोगों ने ईव की रानी और उसके 10 बच्चों को नोम राजा से बचाया था, जिसने उन्हें गुलाम बना लिया था। डोरोथी इस साहसिक कार्य में मौजूद थी, इसलिए उसने शाही परिवार का सौहार्दपूर्वक अभिवादन किया, और सभी आगंतुक छोटी कैंसस लड़की से फिर से मिलकर प्रसन्न हुए। वे टिकटॉक और बेलिना को भी जानते थे, और बिजुका और टिन वुडमैन, साथ ही शेर और बाघ को भी, इसलिए जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं,
यह एक हर्षित पुनर्मिलन था और रानी और उनकी ट्रेन को उनके कमरों में वापस जाने में पूरा 1 घंटा लग गया। शायद वे तब नहीं गए होते अगर केवल नए आगमन की घोषणा करने के लिए बैंड बजाना शुरू हुआ, बल्कि उनके जाने से पहले महान सिंहासन कक्ष राजा एवोडो ने ओज़मा के जन्मदिन के उपहारों में रेडियम में जड़े हीरे का एक मुकुट भी जोड़ा। अगला व्यक्ति फॉक्सविले का राजा रेनार्ड निकला, या राजा डॉक्स, जैसा कि वो पुकारा जाना पसंद करता था। उसने शानदार ढंग से एक नई पंख वाली पोशाक पहनी हुई थी और अपने पंजों पर सफ़ेद बच्चों के दस्ताने पहने हुए थे और उसके बटन होल में एक फूल था और उसके बाल बीच से अलग थे। राजा डॉक्स ने डोरोथी को बहुत धन्यवाद दिया कि उसने उसे ओज़ आने का निमंत्रण दिया, जहां वह जीवन भर जाना चाहता था। सिंहासन कक्ष में एकत्रित सभी प्रसिद्ध लोगों से परिचय करवाते समय वह बेतुके ढंग से इधर उधर घूमता रहा, और जब उसे पता चला कि डोरोथी उसकी राजकुमारी है, तो फॉक्स किंग ने उसके पैरों पर घुटने टेकने पर जोर दिया और बाद में पीछे हट गया, जो कि एक खतरनाक काम था, क्योंकि वह अपना पंजा ठोकर खा सकता था और गिर सकता था। जैसे ही वह गया, बिगुलों की ध्वनि और ढोल मंजीरों की ध्वनि ने महत्वपूर्ण आगंतुकों के आने की घोषणा कर दी, और उच्च चैम्बरलेन ने अपने सबसे गरिमामय स्वर में दरवाजा खोला और गर्व से कहा, उनकी उत्कृष्ट और तेजस्वी महारानी, इक्स की रानी जिक्सी, उनकी शांत और प्रचंड महारानी, नोलैंड के राजा बड, उनकी शाही महारानी, राजकुमारी फ्लफ। 3 ऐसे उच्च और शक्तिशाली राजसी व्यक्तियों का एक साथ आना डोरोथी और उसके साथियों को गंभीर होने और उनके सबसे अच्छे शिष्टाचार अपनाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन जब रानी जिक्सी की उत्कृष्ट सुंदरता ने उनकी आंखों को देखा तो उन्हें लगा कि उन्होंने कभी भी इतनी आकर्षक चीज नहीं देखी थी। डोरोथी ने फैसला किया कि जिक्सी की उम्र लगभग 16 साल होगी, लेकिन जादूगर ने उसे फुसफुसाते हुए कहा कि यह अद्भुत रानी हजारों साल तक जीवित रही है, लेकिन हमेशा तरोताज़ा और सुंदर रहने का रहस्य जानती है। नोलैंड के राजा बड और उनकी सुंदर गोरी बहन, राजकुमारी फ्लफ, जिक्सी के दोस्त थे, क्योंकि उनके राज्य एक दूसरे से सटे हुए थे, इसलिए वे ओज़मा ऑफ ओज़मा के जन्मदिन के अवसर पर उसे सम्मानित करने के लिए अपने दूर दराज के क्षेत्रों से एक साथ यात्रा करके आए थे। वे कई शानदार उपहार लेकर आए थे, इसलिए अब मेज पर उपहारों की भरमार हो गई थी। डोरोथी और पोली ने राजकुमारी फ्लफ को देखते ही उससे प्यार कर लिया, और छोटा राजा बड इतना स्पष्टवादी और बचकाना था कि बटन ब्राइट ने उसे तुरंत अपना दोस्त मान लिया और उसे दूर नहीं जाने दिया। लेकिन अब दोपहर हो चुकी थी, और शाही मेहमानों को उस भव्य भोज के लिए अपने शौचालय तैयार करने थे, जिसमें वे उस शाम इस परिलोक की राजसी राजकुमारी से मिलने के लिए इकट्ठा होने वाले थे। इसलिए रानी जिक्सी को जेलिया जाम्ब के नेतृत्व में युवतियों के एक दल ने उसके कमरे में दिखाया, और बड और फ्लफ तुरंत अपने अपने कमरों में चले गए। ओह, ओज़मा कितनी बड़ी पार्टी करने जा रही है, डोरोथी ने आश्चर्य से कहा। मुझे लगता है कि महल खचाखच भरा होगा, बटन ब्राइट, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पता नहीं, लड़के ने कहा, लेकिन हमें जल्दी ही अपने कमरों में जाना होगा, ताकि भोज के लिए तैयार हो सके, लड़की ने आगे कहा। मुझे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, मेरीलैंड के कैंडीमैन ने कहा। मुझे बस अपने शरीर पर ताज़ी चीनी छिड़कनी है। टिकटॉक और मैं हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते हैं, टिन वुडमैन ने कहा, और हमारा दोस्त बिजुका भी एक जैसा ही कपड़े पहनता है। मेरे पंख किसी भी अवसर के लिए काफ़ी अच्छे हैं, बेलिना ने अपने कोने से चिल्लाते हुए कहा। तो फिर मैं तुम चारों को आने वाले किसी भी नए मेहमान का स्वागत करने के लिए छोड़ दूंगी, डोरोथी ने कहा, क्योंकि बटन ब्राइट और मुझे ओज़मा के भोज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। अभी कौन आने वाला है? बिजुका ने पूछा। खैर, डनकिटन के राजा किकाब्रे और जॉनी डुइट और उत्तर की अच्छी चुड़ैल हैं। लेकिन जॉनी डुइट शायद देर से यहाँ पहुँचेंगे, वह बहुत व्यस्त हैं। हम उनका स्वागत करेंगे और उनका उचित स्वागत करेंगे, बिजुका ने वादा किया। तो चलो, छोटी डोरोथी, और अपने कपड़े पहन लो।